जल्दी ले आना, इन सबको चाय भी पिलाना। महाराज जी हमने तो एक बार चाय पी लिया। अरे हम सबको यही होते हैं, बार बार हमें पिलाओगे, हम आपके रेडी हो जाएंगे। यही है हम सबको दिन में। एक समय रात को थोड़ा सा 2 रोटी लेते हैं, पतली पतली। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साधु संतों महाराज और तपस्वी लोगों की लगातार सीरीज हम आपको दिखाते आए हैं, और आगे भी हम यही हमारा मोटिव रहा है और यही हमारा उद्देश्य भी रहा है कि भारतीय संस्कृति को हम किस तरीके से साधु संतों के माध्यम से प्रचार कराएं, या अपने माध्यम से, या फिर जो कुछ हमें ज्ञान मिलता है दिव्य संतों के माध्यम से वो हम आपके सामने रखते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ, ये लोकेशन का तो मुझे नहीं मालूम कि ये एरिया कौन सा है, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर एक साधु संत हमारे जो महान एक तपस्वी महाराज जी रहते हैं। इन्हीं से थोड़ा सा इनका जीवन और इनके परिचय के बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि एक भौतिक जीवन को छोड़ करके उन्होंने सन्यास की दिशा को पकड़ा, जिसमें उन्हें जो है भगवान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, या किस तरीके से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम महाराज जी से जानेंगे कि ये इतना शरीर को आखिर क्यों कष्ट दिया जाता है। कष्ट थोड़ी है ये। देखो, नहीं भी खाने के बावजूद भी इस तरह रहता, तो देखो नीचे देखो, कोई हड्डी है। और 30 दिन रात दिन हम भोजन नहीं किए। दशहरा आता तो 10 दिन बिल्कुल लेते ही नहीं। 30 दिन दिन रात दोनों 30 दिन लगातार। थोड़ा चुभन होते हैं आंत में, और फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो जाते हैं। भूख में चुभन होते हैं, मगर ज़्यादा पैदल चल नहीं सकते। लेटे रहो, बैठे रहो, जाप मंत्र जो है करते रहो, जो गुरु दिया। और उन गुरु से भी बड़े गुरु है, वो देते हैं मैन। ओम, हाँ, खुद आकर के बताते हैं। सबके गुरु ओम में है। अच्छा, डायरेक्ट ओम के पास नहीं पहुंचा जा सकता, गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। हाँ, गुरु जब तक नहीं बनाओगे तो कैसे मिलेगा, कुछ मिलेगा। स्कूल जाओगे या मास्टर जी नहीं आएगा तो क्या करोगे उसको। क्या महाराज जी भौतिक जीवन में जो रहते हैं, क्या सबको गुरु धारण करना जरूरी है? जो गृहस्थी जीवन में रह रहे हैं, क्या वो लोग गुरु धारण करें जब भी उनको गति मिलेगी? बगैर गुरु को तो ये संसार में कल्याण नहीं है। कोई सा भी कुल है, गुरु होना चाहिए। या 50 की उम्र में बनाओ या 55 की उम्र में बनाओ, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिया, शंकर जी को। तो हम चांदी को भी बोल देंगे, सोना पहन लिया, चांदी पहन लिया, हीरा पहन लिया, मोती पहन लिया, तो पहनने से थोड़ी होता। उनमें क्या अनुभव किया जाएगा, उनको पता लगेगा पहनने वाले को इसमें क्या है। कहने का मतलब एक जीवित गुरु होना जरूरी होता है, जो संसार में आपको अपने मुख के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको अवगत कराएं। गुरु अच्छा होना चाहिए। देखो आसाराम बापू जी को फंसा दिए, वो कुछ नहीं किए, फंसा रखे ना, उनने गलती की है। जो मेन चीज़ होते हैं वो नहीं बताए कि राम का दर्शन, राम को दर्शन, ऐसे राम के दर्शन थोड़ी करवा दोगे। राम राम है, आसाराम बापू जी हैं और राम रहीम जी हो गए। वो राम रहीम जी अलग है। वो भी वो नंबर 1 पे थे, गलती करके और फंस गए। वो डिस्को डांस कर दिया, उस पर फंस गया, फिर आरोप पे आरोप लगता गया। साधु संत को डांस थोड़ी करना, डिस्को डांस, डिस्को वाले कपड़ा पहनना, पैंट शर्ट, चश्मा लगाना, जूते पहनना, ये थोड़ी है कहीं। अब उनका निजी अपने निजी है तो निजी में जाओ ना, घर गृहस्थ में जाइए। आश्रम में क्या मतलब है निजी। जब ये सब ले लिए तो निजी है, भूखे रहो, प्यासे रहो। वो डांस कर करके फंस गया, वो राम रहीम जी डांस करके फंस गया, वो त्रिया चरित्र में पड़ गया, वो फंस गया, वो फिर मिलते नहीं होते।
वही शक्ति बुला लेते, पुलिस को, बड़े पुलिस को, छोटे पुलिस को, सबको बुला लेते शक्ति। हाँ। कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के पास जाओगे तब विपरीत बुद्धि होगा नहीं। लेडीज के पास 16, 18, 20 साल के पास बैठेंगे, उठेंगे, एक रूम में रहेंगे तो क्या होगा वहाँ? खाते पीते हो कहाँ जाएगा वो? बोले नहीं, सबको रोकने के लिए देखते हो, भूखा रहना पड़ता, प्यासा रहना पड़ता, सारा गला रहता शरीर, वो साधु होता है। तरह तरह का भोजन करोगे, वो जो शक्ति बनेगा वो कहाँ जाएगा वो? हैं? भोजन से न बीड़िया तैयार होता। भोजन भर दिन करते रहोगे, तरह तरह का भोजन करोगे तो कहाँ जाएगा वो? क्या ढूंढेगा वो? वो गुरु तो उसी में फंस गया, नहीं तो पूरे विश्व में नाम था, नंबर 1 पे था राम रहीम। महाराज जी, ये अखंड जो धूनी जलती है, इसका विशेष जीवन पे प्रभाव पड़ता है क्या? कोई ग्रस्त जीवन में जलाना चाहे? जब ज्ञान नहीं होगा तो कैसे जलाओगे इसको? खाली सेकोगे हाथ को। इस पे मंत्र होता है, सब कुछ होता है, इसमें जाप होता है, पूजा पाठ होता है। महाराज जी, इस चिमटे का क्या रहस्य है? जो चिमटा जो लगा हुआ है, हाथ से उसको छू नहीं सकते, उससे लो या तोड़ दो या पकड़ के उसको खोल दो, या खुल जाएगा मुंह तो इसको दबा करके ऊपर रख दो। ऐसा गुरु गोरखनाथ जी करते थे सर। ऐसा गुरु गोरखनाथ जी भी लेके रखते थे चिमटा वगैरह? चिमटा रखते हैं, स्वभाव ही है, ये शक्ति है, अस्त्र शस्त्र है। कितने साल से जल रही है? अखंड जल रही होगी शायद ये जल नहीं रही है, चेतन है ये धुना चेतन है। कितने सालों से है महाराज जी? ये तो जब से हम यहाँ पे है, जब से इनको कर रखे हैं। पहले उस साइड में थे, फिर इधर लाए। पहले मिट्टी के अंदर ही कर रखे थे, जैसे जैसे समय होता गया है वैसे वैसे ये बनते गए। तो महाराज जी, जैसे आप यात्रा पे चले जाते होंगे, कहीं जाते हैं जैसे अयोध्या या कहीं भी धाम पे, कितना दिन लगेगा? अभी रात में जाएंगे हरिद्वार तो 1-1:30 बजे पहुँच जाते वहाँ पे, फिर 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक वहाँ लेटे रहते हर के पूरी पे, फिर स्नान उस्नान किए, फिर विदा हो लेते हैं। तो महाराज जी, संसारिक जीवन से बेहतर ये जीवन अच्छा लगता है? देखो, संसार से बड़ा कोई जीवन नहीं है, संसारिक जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है। संसारिक जीवन में जैसे परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बाल बच्चों के साथ, क्या वो अच्छा नहीं लगता? वो सब छोड़ करके छोड़ते कोई किसी के नहीं, किसको छोड़ेंगे? है कि नहीं कोई अधिकार छोड़ने का? जैसे लोग शादी करते हैं, उसके बाद भी किसी का अधिकार है किसी चीज़ को छोड़ने का? ये शरीर में आत्मा, आत्मा भी नहीं छोड़ सकते अपनी मर्जी से, जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आएगा। वो आप रूपी जिनको जहाँ ले जाना उनको ले जाएगा वो। चारों धर्म यहाँ है, चारों संप्रदाय है, वो जाना ही पड़ेगा वो, जिसमें है। जो लोग बाल बचपन से ही निकल जाते हैं सन्यास जंगल में, तो अलग होते हैं, वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो हिमालय में पड़ा हुआ मिलेगा वो सब। वो इनको तो दर्शन भी मुश्किल से मिल होगा, वहाँ पहुँच नहीं पाओगे तो दर्शन कैसे करोगे? तो ऋषि मुनि की तरह रहते हो सब। तो महाराज जी से हमने जो प्रश्न पूछा है, लगभग उन्होंने अपने मन की बात को रखा है। यहाँ प्रश्न कोई नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, समझ रहे हो? ना कोई प्रश्न हो रहा, ना कोई उत्तर दिया जा रहा है, जो आपस में बात कर रहे हैं वही बात हो रहा है। तो महाराज जी से हमने जो नॉर्मली बात करी, हमने वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं।
आप देखते रहें इसके इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।